विश्वास से आगे बढ़ कि उन दानों का सामना करे जो कि हमसे बड़े और सामर्थी हैं। दानव जो कि बड़े और ऊंचे हैं, दानव जो धूर्त और क्रूर हैं। लेकिन हम युद्ध से न भागे, विजय के लिए दौड़े, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे आगे भस्म करने वाली आग के रूप में चलते हैं, ताकि हम डर के दानों से लड़े, कि निराशा के दानों को नाश कर दे, अकेलेपन से आजाद हो जाएं, चिंता पर जय पाए, खुद को दोष भावना से सुरक्षित रखें, परीक्षा के दानों को वश में कर लें, क्रोध पर हमला करें, जब संदेह में दबाता है तो उसे निहत्ता कर दे और असफलता को हराकर आजादी पाए। हमारे परमेश्वर उन दानों को मारेंगे और उन्हें हमारे सामने झुका देंगे। उसकी सामर्थ के द्वारा हम उन्हें निकाल देंगे और उन्हें जल्दी ही नाश करेंगे, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। तो भयभीत न हो, हमारे परमेश्वर हमारे साथ होंगे, वो हमें सामर्थ देंगे। हम अपने दानों को हरा सकते हैं, हम युद्ध जीत सकते हैं, हम विजयी जीवन जी सकते हैं। जैक कैनफील्ड एक दिन अपने दफ्तर से अपने घर गाड़ी चलाकर जा रहे थे और एक लोकल गेम देखने के लिए रुक गए और वो बेंच के पहले बेसलाइन के पीछे बैठ गए और एक लड़के से पूछा कि स्कोर क्या हुआ। और उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमने कोई पॉइंट्स नहीं किए और 14 पॉइंट्स पीछे हैं। क्या ये बात सच है? इस तरह कैनफील्ड ने पूछा। मुझे कहना होगा कि तुम बहुत निराश नहीं दिख रहे हो। उसने कहा, निराश क्यों हो? हम तो अब तक खेलने आए भी नहीं हैं। शब्दकोश के अनुसार निराशा शब्द का अर्थ है कि साहस की कमी होना या हताश हो जाना, हिम्मत हार जाना, रुक जाना। सच में निराशा शब्द नए नियम में केवल एक बार आता है, लेकिन ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जिसे आधुनिक शब्दों में अनुवाद करते समय निराशा शब्द का उपयोग किया गया है। अक्सर एक ऐसा शब्द है जो कि निराशा के रूप में अनुवाद किया जाता है और वो शब्द है हिम्मत हारना। ये चकित करने वाली बात है कि पौलुस ने अपने मित्रों को जो पत्री लिखी उसमें ये कितनी बार कहा। उदाहरण के लिए कुरिन्थियों के नाम अपनी दूसरी पत्री में पौलुस ये कहता है कि ये संभव है कि सेवकाई में हम निराश हो जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 4:1 में वो कहता है, जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। यहाँ निराशा के लिए शब्द है हियाव छोड़ना या हिम्मत हार जाना। और फिर आगे इसी अध्याय में वो हमें बताता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए हमारे बाहरी मनुष्यत्व के नाश होने से। वो कहता है कि ये संभव है कि हम अपने शरीर को देखें, जैसे वो घटता है उसे देखकर हम निराश हो जाते हैं। हम जानते हैं ये किस बारे में है। जब आप सुबह आईने में देखते हैं तो आप कहते हैं, ओह नहीं, मैं बाहर क्या इस तरह से जाऊं। और यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों में वो इस तरह यहाँ पर कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यह अच्छा विचार है। जबकि आप निराश होते चले जाते हैं आपके बाहरी मनुष्यत्व के नाश होने के कारण, तो भीतरी मनुष्यत्व की उन्नति पर गौर कीजिए। और इफिसियों की पत्री में पौलुस हमें याद दिलाता है कि हमारे प्रियजनों के साथ में कुछ होता उसके कारण हम निराश होते हैं। कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि आप किसी के बहुत करीब थे और वो किसी मुश्किल में से होकर जाते हैं और उनकी मुश्किलों के कारण आप भी बहुत निराश हो जाते हैं। पौलुस इसके बारे में इफिसियों अध्याय 3 में हमें बताता है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि क्लेश के कारण साहस न छोड़ो। वो कहता है साहस न छोड़ो क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। दूसरे शब्दों में, मैं जिससे निराश हूं उससे तुम निराश मत हो जाओ। और हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 18:1 में ये कहा है। प्रभु ने कहा, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। कितने लोग जानते हैं कि कई बार जब आप कोशिश करते हैं कि आप प्रभु के साथ के संबंध में आगे बढ़ते जाएं, आप प्रार्थना के लिए समर्पित होते हैं, अगर आप सावधान न रहें तो आपको निराश करने वाली बातें होगी। प्रार्थना तो हम सभी लोगों के लिए आत्मिक युद्ध के बिल्कुल केंद्र में है और ये बहुत ही आसान है कि हम निराश हो जाएं। और प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो निराश न हो, क्योंकि प्रार्थना के समय निराश होना आसान है।
और आज जैसे आप निराशा के बारे में सीखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि यह ऐसा शब्द नहीं जो बाइबल के लिए अनजाना हो। यह ऐसा शब्द है जो आप बाइबल में पाते हैं। कई बार जब आप निराश होते हैं तो आपको लगता है कि देखिए, मैं तो बहुत आत्मिक नहीं हूं, मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन निराशा तो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में वचन में बताया गया है। और एक बार फिर से मैं पुराने नियम से बताना चाहूंगा हमारी इस कहानी में कि निराशा के सिद्धांतों को देखें और उससे कैसे निपट सके। और इस परिस्थिति में हम नेहमिया की किताब में से देखने वाले हैं, और हम खास करके अध्याय 4 पर गौर करने वाले हैं। चलिए कहानी की थोड़ी जानकारी दे देता हूं, जिससे हम रफ्तार से आगे बढ़ सकेंगे। ये तो यहूदी इतिहास में बहुत ही अद्भुत ऐसा समय था। लगभग 70 साल पहले बेबीलोन ने यरूशलेम पर हमला करके उसे जीत लिया। केवल शहर ही नहीं, लेकिन भवन को भी नाश कर दिया, और वे अपने साथ बेबीलोन में बंधुओं को लेकर गए। और ये सभी बंधुए लगभग 7 दशकों तक अपने देश से दूर रहे। और इस बंधुआई के समय के अंत में फारस के लोग राज्य कर रहे थे, और दारा फारसी ने इन यहूदी बंधुओं को अनुमति दी कि वो अपने देश में लौट कर जाए, और वो वहां पर बसने लगे और उसे फिर से बनाने लगे। सबसे पहले जरुब्बाबिल की अगुवाई में उनमें से कुछ लोगों ने भवन को फिर से बनाना शुरू किया, और फिर उसके बाद में 2 मुख्य ऐसे लोग थे जिनके नाम पुराने नियम में पाए जाते हैं, जो यरूशलेम में लौट कर गए। और उनमें से एजरा नाम का एक याजक था, और दूसरा तो प्रबंधक था जिसका नाम था नेहमिया। सच में शुरू के दिनों में जब पुराने नियम के वचनों को जमा किया जा रहा था, एजरा और नेहमिया केवल एक किताब थी, और फिर बाद में उन्हें 2 किताबों के रूप में अलग किया गया। एजरा याजक था जो कि वापस आया कि लोगों के दिलों को नया बनाए, और नेहमिया वापस आया कि शहर की शहरपनाह को फिर से बनाए, ताकि वो अपने पड़ोसियों से सुरक्षित रह सके। जैसे हम नेहमिया के 4थे अध्याय में आते हैं, इस प्रबंधन के अगुवे ने तो वहां इस्राएल में लोगों को समूह में जमा किया, और उन्होंने इस बड़े बिल्डिंग प्रोग्राम को शुरू किया कि यरूशलेम के पूरे नगर की शहरपनाह को फिर से बनाएं। और सच में ये प्रोजेक्ट तो अब इस समय आधा हो चुका था। आप कल्पना कर सकते हैं, जब यरूशलेम की शहरपनाह बनाई जा रही थी तो इस्राएलियों के पड़ोसी इतने खुश तो नहीं थे। वो बस चाहते थे कि यरूशलेम ऐसे ही उजड़ा हुआ पड़ा रहे और उसके पत्थर ऐसे जले हुए रहें। यहाँ पर यह देश फिर से एक साथ आया, और अपने परमेश्वर की सामर्थ के बारे में उनके पास में विचार थे, और वो वहां पर आकर अपने नगर की शहरपनाह को फिर से बना रहे थे। और इसलिए हर तरफ से इस प्रोजेक्ट में केवल उनका विरोध किया जा रहा था और निराशा ही थी। वहां पर थे संबलत और तोबिया और अम्मोनी, और ऐसे सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि तुम शहरपनाह नहीं बनाओगे, यहां नहीं बनाओगे। उन्होंने हर कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट को रोक दे, निराशा के द्वारा, डराने और फिर बहकाने के द्वारा। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा नेहमिया ने उनकी अगुवाई की, और शहरपनाह आधी बन चुकी थी। और जब हम नेहमिया के अध्याय 4 में आते हैं तो देखते हैं कि हम आधा काम कर चुके थे। और आप अच्छे से जानते हैं, जब आप आधा काम कर चुके हैं तब जोखिम होती है। तभी आप सबसे मुश्किल परिस्थिति में होते। कितने जानते हैं आधा अधूरा अच्छा नहीं है। शायद आधे के थोड़ा पहले या आधे के थोड़े बाद, लेकिन आधे में तो ये ठीक नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि ये शहरपनाह तो आधी बन चुकी थी, और फिर यहाँ कुछ होने लगा, और फिर लोग निराश होने लग गए, और नेहमिया को अपने दिनों में निराशा से निपटना पड़ा। और सच में ये मेरे लिए दिलचस्प बात है कि निराशा के वही सिद्धांत जो कि हम नेहमिया अध्याय 4 में देखते हैं, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे आज हम निपटते जा रहे हैं। मैंने इसका अनुभव किया है, और मैं निश्चय जानता हूँ संदेश के बाद आप कहेंगे, हाँ मैं भी इसमें रहा हूँ, मैंने भी ऐसे ही किया है। सबसे पहली बात हम देखते हैं अपनी बाइबल में नेहमिया अध्याय 4 में, यहाँ थकान की समस्या थी। यहाँ अध्याय 4 के वचन 10 की शुरुआत में ये कहता है, परंतु यहूदा कहने लगा, ढोने वालों का बल घट गया है। वो तो इस तरह से कई दिनों से काम कर रहे थे। सच में इस शहरपनाह को बनाने के लिए 52 दिन लग गए थे। उन्होंने इसे अगर आधा बनाया था तो लगभग वो 1 महीने से निरंतर काम कर रहे थे। यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने की कोशिश कर रहे थे, और लोग थक चुके थे। किसी ने कहा कि थकान हम सबको कायर बना देती है, और मैं इसे अच्छे से जानता हूं। कितनी बार आपने ये पाया है कि आप तो सच में निराशा के लिए पूरी तरह खुल गए थे जब आप सच में थक गए थे। आपने देर तक काम किया,
और आप सप्ताह के अंत में काम करते रहें या फिर और भी कुछ होता रहा आपके परिवार में या पड़ोस में, और आप उस बंदूक के नीचे काफ़ी समय तक बने रहें, और अचानक आप जानते हैं कि इस तरह के पल में आप तो बिल्कुल शत्रु के हमले के सामने होते हैं। और यही तो हो रहा था यरूशलेम में। थकान के कारण वो तो निराश हो गए थे। जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मैंने ये सीखा है कि जितना ज़्यादा मैं पहले काम कर सकता था, अब मैं उतना काम नहीं कर पाता हूँ। क्या आप इससे सहमत हैं? आमीन। और जब भी मैं कोशिश करता हूँ तो मैं जानता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमें विश्राम सीखना होगा, और मैं इसमें इतना उत्तम नहीं हूं कि इसके बारे में आपको सिखा सकूं, क्योंकि मैं आपका क्लासिक टाइप ए पर्सन हूं और मैं ऐसे ही रहा हूं। शायद मैं बदलूंगा नहीं, लेकिन मैंने सीखा है कि मैं ज़्यादा उत्पादनशील नहीं होता जब मैं ज़्यादा समय काम करता हूं या मेहनत करता हूं। इसलिए ज़रूरी है कि 2-3 दिन के बाद विश्राम करूं। मैंने अपनी समय सारणी इसी के अनुसार बनाई है ताकि मैं परेशान न हो जाऊं कि थकान के समय ऐसी किसी निराशा में मैं चली जाऊं। अगर आप इस कहानी में आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे निराशा के लिए दूसरा कारण क्या है, और वो है हताश होना। यहां पर ऐसा कुछ हो रहा था जिसके कारण परमेश्वर के लोग बहुत ही हताश हो चुके थे। वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा युद्ध लड़ रहे थे जो उत्साहित करने वाला नहीं था। प्रतिदिन वो बड़ी मेहनत करते थे। जब भी वापस आकर देखते तो ऐसे लगता कुछ नहीं कि अपने काम को दिखा सके। बस उन्होंने मार्ग से कुछ और गंदगी हटा दी है, और जब भी वो कुछ बनाने की कोशिश करते तो बड़ा काम होता कि गंदगी को साफ करते जाएं, और वो हताश हो गए। इन दिनों में बहुत से लोग कहते हैं मैं तो जल गया हूं। मुझे पता नहीं क्या आप लोग इस तरह के जर्नल्स पढ़ते हैं क्या या सुनते हैं। कुछ लोगों ने इस तरह से हताश होने के बारे में पूछा। किसी ने कहा जीने के 3 तरीके, आप जी सकते हैं या थक सकते हैं या जल सकते हैं। मैं जीना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन जल जाने को अक्सर गलत समझा जाता है। कई बार लोगों की जलने के बारे में बातें सुनता हूं और मैं मुस्कुराने लगता हूं। जलना मतलब बहुत काम करना नहीं है। मैं जानता हूं ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं, शक्ति से भरे हैं, कभी जलते नहीं, क्योंकि हमेशा अपने जीवन में लक्ष्य बनाए रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य को पाते हैं। लेकिन जल जाना मतलब आप बड़ी मेहनत करते हैं उसके लिए जो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो शायद हो नहीं सकता है। ये तो ऐसा मानो जैसे पहाड़ पर खुद चढ़ते जाना और फिर जान लेना है कि जब आप बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंचने ही वाले होते हैं तो अचानक आप फिसल कर नीचे आते हैं और फिर से शुरू करना पड़ता है। जल जाना बहुत ही मुश्किल होता है, और नेहम्याह के दिनों में लोग दुख उठा रहे थे। वो जल रहे थे गंदगी साफ करने से ही। हमेशा बस यही करते थे और कुछ नहीं देख पाते थे, और बाकी प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है उसमें से कुछ भी नहीं देख पाए। कई बार निराशा तो उस हताशा से आती है जिसका हम जिंदगी में सामना करते हैं। और फिर जब आप आगे पढ़ेंगे, इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वो इस बात से सहमत थे कि वो तो असफल होंगे। कई बार निराशा तो असफलता के परिणाम में आती है। हम में से सभी लोग, अगर हम काफी समय जिए तो हमने असफलता का अनुभव किया है। असफलता तो मनुष्य होने का भाग है। हम असफल होते हैं। हम उससे क्या करते हैं ये अलग बात है। कई बार अगर हम सावधान नहीं रहें, जिस तरह से हम चाहते हैं, अगर सब कुछ वैसे नहीं हो रहा है, शत्रु अपनी सारी युक्तियों को लेकर भीतर आता है और हमारे जानने के पहले हम झूठ पर विश्वास करते हैं। कई बार थकान के कारण, तो कई बार हताश होने के कारण, कई बार असफलता के कारण, और फिर ये आखिरी है और शायद ये सबसे सामर्थ्य, और वो है डर। नेहम्याह अध्याय 4 वचन 11 कहता है कि जब वो इस प्रोजेक्ट को बना रहे थे तब शत्रु आकर कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और उन्हें घात करके वो काम बंद न करें, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा। और अगले वचन में ये कहता है कि उन्होंने हमसे 10 बार ये कहा। तो जरा देखिए, यहाँ पर ये गुरिल्ला युद्ध होते जा रहा था। शहरपनाह के आसपास सारी गंदगी पड़ी थी। शत्रु तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से निर्माण करने वाले लोगों को कह रहे थे, बस तुम रुको। जब तुम देखोगे नहीं, सचेत नहीं रहोगे, जब तुम जानोगे नहीं, तो हम तुम्हारे बीच में आकर तुम्हें मार देंगे और एक एक करके हम तुम्हें खत्म कर देंगे और कोई बनाने वाला बाकी न होगा। तो हमें हमारे मध्य में इस नए शहर की चिंता करने की जरूरत नहीं। खैर, ये तो 4 कारण है कि लोग क्यों निराश होते हैं। अगर आप हाल ही में निराश हुए हैं, आप निराशा में दबे हुए हैं, तो आप इनमें से 1-2 चीजों को काम करते हुए देखेंगे। तो हम इसके बारे में क्या करें? हम निराशा से कैसे निपटे? एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में इतना अद्भुत मार्ग है कि इसे हल करने में हमारी मदद करें। तो मैं इस प्राथमिकता की प्रणाली से लेकर जाना चाहूंगा जो इस पुराने नियम में बताई है। सबसे पहले हमें यही करना है जो सामान्य रूप में आखिर में हम करते हैं। सबसे पहले हमें प्रभु को पुकारना है।
कितने लोग जानते हैं कि अगर हम सावधान न रहें तो हम राह देखते और आखिर में इसे करते हैं। और एक कहावत है, जैसे हम ये कहते हैं कि अब कुछ बाकी नहीं है तो चलो हम प्रार्थना करते हैं। आपने इससे शुरुआत क्यों नहीं की? जरा गौर से देखिए कि जब ये हमले नेहम्याह के काम करने के लोगों के ऊपर बढ़ते चले गए, ये वचन 4 और वचन 9 में इस तरह से कहता है, नेहम्याह ने प्रार्थना की, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। और वचन 9 में ये कहता है, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं आपको बताऊं, जब आप निराश होते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर देखना चाहिए। परमेश्वर को पुकारने के बाद अगला काम आपको वही करना है कि जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया वो करते चले जाएं। जब हम निराश हो जाते हैं तो फिर हम क्या करना चाहते हैं? जब आप निराश होते हैं तो उस समय आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं या आपके जीवन में कुछ हो रहा है और आप निराश होते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? छोड़ देंगे, छोड़ना चाहेंगे। यानी मैं बस जा रहा हूं, मैं तो जंगल में अपने घर में जा रहा हूं और कुछ सालों तक वापस नहीं आऊंगा। कुछ लोग बस इसी तरह सोचते हैं और हम उस काम को करना बंद कर देते हैं जिसमें सबसे बड़ी क्षमता है कि हमें इस क्रिया में आगे लेकर जाएं। शैतान जानता है कि यदि वो हमारी नैतिकता गिरा दे और निराशा के द्वारा हमें पूरा व्यर्थ कर दे तो हमारे द्वारा होने वाले प्रभु के काम को रोक पाएगा। मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि जब नेहम्याह निराश हो गया और जब निराशा के शब्द उसके पास आए तो वचन हमें बताता है कि वो जो कुछ कर रहा था उसे निरंतर करते गया। हाँ, उसे समस्या से निपटना पड़ा लेकिन उसने शहरपनाह बनाना बंद नहीं किया। वचन 6 कहता है, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई क्योंकि लोगों का मन काम में नित लगा रहा। बढ़ती उम्र के साथ मैं इसे सीख रहा हूँ। ये अजीब सी बात है जो जिंदगी हमारे साथ करती है। ये इस तरह से है, जिस समय आपको लगता है कि इसे सबसे कम करे, यही तो समय है कि आपको सबसे ज्यादा करना चाहिए। जैसे कि कसरत करना, ठीक है। यदि हम भावनाओं को राज करने दें, हम जल्दी ही निराश हो जाते हैं, लेकिन हम अपने महसूसीकरण में चल सकते हैं। हम निराशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। जब हमें लगता है कि हम छोड़ दें, तभी हमें और भी बढ़ाते चले जाना है, हमें काम करते चले जाना है। जैसे हम निराशा में काम करते हैं, प्रभु हमारी मदद करेंगे। अब तीसरी बात को देखिए, हम यहाँ बड़े चित्र पर गौर करेंगे। देखिए यहाँ क्या हो रहा था। नेहम्याह के समय में ये लोग शहरपनाह के छोटे छोटे भागों पर काम कर रहे थे। इन दो लोगों के बीच में इतनी खाली जगह थी कि ये एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे और वो केवल इतना ही देख सकते थे कि वो अपने भाग की गंदगी निकाल रहे हैं, कि वो एक छोटी शहरपनाह बना रहे हैं। कई बार दृष्टिकोण पाना भी बहुत मुश्किल था। कई बार आप देखते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और आपको लगता है कि बस इतना ही पूरा संसार है। जहां तक कि वो जानते थे उस पार कुछ भी नहीं हो रहा था। दूर की बात को नहीं जान पा रहे थे, दृष्टिकोण वो खो बैठे थे। और नेहम्याह ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। वचन 13 और 14 में ये कहता है, इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष्य देकर शहरपनाह के पीछे और सबके नीचे के स्थान में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, मत डरो, प्रभु जो महान और भययोग्य है उसी का स्मरण करो। कितने लोग जानते हैं कि डर और निराशा का हम सब लोग अनुभव करते हैं किसी न किसी समय। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यहूदी जबकि वो शहरपनाह के पास थे, वो पीछे की बात नहीं देख पाते थे, इसलिए जरूरी था कि कोई उन्हें एक साथ में जोड़े और वो बड़े चित्र को देख सके और वो इस छोटे दर्शन में खो न जाए उस शहरपनाह के छोटे भाग में जहां काम कर रहे थे। तो नेहम्याह ने यहाँ पर लोगों को रखा और समाज को एक ऐसा दृष्टिकोण दिया और उसने उनकी उन्नति की। हालांकि वो एक दूसरे से दूर थे तो भी उन्होंने जाना कि वो अकेले नहीं हैं। निराशा तो तब आती है जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपनी नजर हटा देते हैं और हम दृष्टिकोण से बाहर चले जाते हैं। ये बड़े चित्र को देखने की बात है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि निराशा के बीच में आपको सीखना होगा कि आप कैसे दावा करें प्रभु की प्रोत्साहित करने वाली प्रतिज्ञाओं का। वचन में जाइए, प्रभु के वचन में जाइए। जब आप निराश होते हैं तो एक बात आपके लिए बहुत ही आसान होती है कि आप कहें, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं लग रहा है, मैं बहुत ही निराश हूं। मैं लोगों से कहता हूं कि आपको जबरदस्ती रफ्तार पकड़ने का सिद्धांत सीखना है। बाइबल लीजिए, इसे खोलिए, एक जगह पर खड़े रहिए या कुर्सी पर बैठ जाइए और बाइबल को डेस्क पर रखकर इसे जोर से बोलकर पढ़िए और इसे जोर से पढ़िए। कई बार मेरी जिंदगी की शुरुआत में मैं प्रभु के साथ में संगति करता था और मुझे पता नहीं, शायद आपने कहा होगा, प्रभु मुझे आज आपकी ओर से कुछ पाना ही है, मैं यहाँ मुश्किल से जा रहा हूँ
प्रभु मैं केवल इन वचनों को पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बातें कीजिए। मैं मांगता हूं अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें कीजिए। कई बार मैंने कहा प्रभु जब तक आपकी सुन न लूं वचन छोड़ूंगा नहीं। और प्रभु आएंगे, आपसे बातें करेंगे, अपने बहुमूल्य वचन के द्वारा मदद करेंगे कि आपके जीवन की मुश्किलों पर आप जयवंत हो जाएं। ये प्रोत्साहित करने वाली किताब है मेरे दोस्तों। ये किताब है जो आपको पूरा तंदुरुस्त होने की सामर्थ्य देगी और आप महामार्ग पर लौट कर आएंगे। ऐसे वचन हैं जैसे भजन 46 वचन 1 से 3, मुझे ये पसंद है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। देखिए, नए नियम में वचन के ऐसे 2 भाग हैं जहां पर यह शब्द निराशा ये पाया जाता है, और यह हमें याद दिलाता है कि यह संभव है कि हम निराश हो जाएं भले काम करते हुए। क्या आपने इन वचनों को पढ़ा है? यह है 2 थिस्सलुनीकियों 3:13 से ये कहता है, तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। साहस न छोड़ने का मतलब है कि तुम निराश ना हो। क्या आप जानते हैं कि भलाई करते हुए आप निराश हो सकते हैं? मेरे दोस्तों, आप अस्पताल में लोगों को फोन कर सकते हैं, आप संडे स्कूल में सिखा सकते हैं, पूरे दिल से ये कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में निराश हो सकते हैं। कि आप ये जानते हैं? और वचन कहता है कि भले काम करते हुए निराश ना हो। और गलातियों की पत्री में यही तो कहता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, ये कहता है। परमेश्वर का वचन आपके दिल से क्या कहता है? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा कर इस तरह आप निराशा पर जय पा सकते हैं। और अंत में, लेकिन ये छोटा नहीं है, किसी और का बोझ उठाए। अगर आप नेहम्याह अध्याय 4 वचन 16 से 23 पढ़ते हैं तो आप यहां पर बहुत ही दिलचस्प बात पाएंगे। आप यहां पर पाएंगे कि बार बार लोगों ने एक दूसरे की मदद की। कुछ लोग सामान लिए चल रहे थे, कुछ लोग रखवाली कर रहे थे, कुछ निर्माण का काम कर रहे थे, सब तलवार लिए थे। और वचन के अंत में ये कहता है कि वो सारी रात वहां पर रहते और वो अपने घर में भी वापस नहीं जाते। और वो कह रहे हमने कपड़े भी नहीं बदले, बस हम केवल नहाए हैं। वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे की मदद कर रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे, और इसे करने के लिए समाज में एक साथ जुड़ रहे थे। वो एक दूसरे का बोझ उठा रहे थे। कितने लोग जानते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं तो आप भीतरी रूप में सोचने लगते हैं, आप खुद पर दया करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि पूरी दुनिया आपके विरुद्ध में है, यही सोचते हैं, और आप बाहर की उन सारी बातों को भूल जाते हैं जो आप लोगों को दे सकते हैं। और मैंने इस बात को पाया कि जब मैं निराश हो जाता हूं तो मैंने इस बात के बारे में नहीं सोचा कि मेरे एजेंडा में मैंने लिखा है कि मैं किसी बीमार को फ़ोन करूं, कि हॉस्पिटल में जाकर किसी मरीज से मैं वहां पर मुलाकात करूं। और मैं निराश हुआ था। मैंने कहा प्रभु मैं इन लोगों को कुछ नहीं दे सकता हूं, मैं क्या करूंगा? और जाकर किसी और के बोझ को उठाने की इस क्रिया में मैंने महसूस किया कि मेरा बोझ हल्का हुआ। क्या आपके साथ ये हुआ है? देखिए, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम अपना ही बोझ लेकर चले। उसने हमें बनाया कि हम एक दूसरे के बोझ उठाते जाएं और एक दूसरे को उत्साहित करें। जब हम निराश होते हैं तो मैं यही सलाह दूंगा कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसको आपके प्रोत्साहन की जरूरत है, उन्हें प्रोत्साहित करें। अगर आप प्रोत्साहन चाहते हैं तो आप उसे बोइए और वो आप पाएंगे भी। और प्रोत्साहित करने और दूसरे के बोझ उठाने की इस क्रिया में आप पाएंगे कि आप पर से ये बोझ उठा दिया गया है। निराशा तो सच में एक बड़ी चुनौती है हमारे दिनों और युग में। जैसे हम चुनौती का सामना करते हैं हमारे इस बहुत ही उलझी हुई परंपरा में, हमें परमेश्वर के वचन से समझना होगा कि जब निराशा आती है तो उसके साथ में हम किस तरह से निपटते जाएं। ये शत्रु के लिए आसान है कि निराशा के द्वारा हमारे जीवन में वो एक कदम रखें और द्वार खोले और फिर सारी चीज़ों को भीतर लेकर आएं जब हम निराश होते हैं। जॉन ट्रेंट, जो गैरी स्मॉली के पार्टनर थे सेमिनार में इतने साल से, जॉन ट्रेंट ने उस स्त्री के बारे में बताया जो उनकी शिक्षा के बाद उनसे मिलने आई। कॉन्फ्रेंस में उनके संदेश के बाद में, जहां उन्होंने बताया कि एक दूसरे को कैसे शाश्वती दे, कैसे एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। और उसने जॉन को बताया कि उनके बेटे ने उनकी नाती के साथ क्या किया, जो इसी से संबंधित था जिस पर वो पिछले 1 घंटे में अपने कॉन्फ्रेंस में सिखा रहे थे। उसने कहा, मेरे बेटे की 2 बेटियां हैं, उनमें से एक 5 साल की है और एक भयानक 2 साल की है। और जब दादी ने कहा कि ये बच्ची भयानक 2 साल की है तो विश्वास कीजिए ये सच में भयानक 2 साल की थी। उन्होंने कहा, कई साल तक मेरा बेटा अपनी बड़ी बेटी को लेकर बाहर जाता था, लेकिन 2 साल की बेटी को नहीं ले जाता, लेकिन हाल ही में गया। छोटी बेटी को जब वो पहली बार ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर लेकर गए लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट में,
और जैसे उन्हें उनके पैनकेक्स मिले थे और बेटे ने सोचा कि ये बहुत अच्छा समय है कि मैं अपनी बेटी को बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और वो उसकी कितनी सराहना करता है, तो वो मेज़ के पास बैठकर कहता है, जेनी, तुम जान लो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम अपनी माँ और मेरे लिए कितनी विशेष हो। हमने कई साल तक तुम्हारे लिए प्रार्थना की और अब तुम हमारे साथ हो, बहुत ही अच्छी लड़की हो और अच्छे से बढ़ती जा रही हो, हमें तुम पर बहुत गर्व है। और ये सब कहने के बाद उसने बातें करना बंद की और फोर्क उठाया ताकि वो खाना शुरू करें, लेकिन फोर्क मुंह तक नहीं पहुंचा पाए। उस छोटी बेटी ने अपना हाथ बढ़ाकर अपने पिता के हाथ पर रखा और इसने उसे देखा और वो बहुत ही धीमी आवाज से कहने लगी, और बताइए डैडी, और बताइए। उन्होंने अपना फोर्क नीचे रखा और वो उसे और भी कारण बताने लगे कि उससे क्यों प्यार करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। फिर उन्होंने अपना फोर्क उठाया और फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार उसने यही शब्द सुने, और बताइए डैडी, और बताइए। पिताजी को ज्यादा खाने के लिए कुछ नहीं मिला लेकिन उनकी बेटी को ऐसे भावनात्मक पोषण मिला जिसकी जरूरत थी। और सच में कुछ दिनों के बाद वो अपने माँ के पास में वापस आई और कहने लगी, माँ, मैं एक विशेष बेटी हूं, डैडी ने मुझे बताया है। कितने लोग जानते हैं कि जब आप निराश होते हैं तो आपको अगले भोजन से ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत होती है। आप जानते हैं आप उसे कैसे पाएंगे? एक दूसरे से। एक दूसरे से। क्या आप जानते हैं कि हम में से हर एक को बाकी सब की जरूरत होती है? अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे मेरी मदद हो, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे आपकी मदद हो। जैसे हम एक दूसरे तक पहुंचते हैं, एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, तो हम उठाते हैं निराशा के इस बोझ को कि हम आनंद से जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। मैंने कभी किसी को यह कहते हुए नहीं सुना कि मैंने जरूरत से ज्यादा प्रोत्साहन पा ली है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो रहते हैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहन की कमी में, और उसके लिए आप और मैं जवाब हैं। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हमारे साथ में व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है कि आप पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करें। जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का वरदान आप प्राप्त करेंगे, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा परमेश्वर के साथ शुरू होती है। तो यदि आपने आज ये विश्वास का कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपना ये निर्णय बताएं दूसरे विश्वासियों को, विश्वास योग्य सेवकाई को और लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात की आशा करता हूं, यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।